जो कंपनी से फिटेड आती है वो तो OEM फिटमेंट है, या उसको OE फिटमेंट कहते हैं। OE का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट फिटमेंट, और जो बाहर से इंस्टॉल होता है उसको हम लोग कहते हैं रेट्रो फिटमेंट। CNG की गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, अगर वो कंपनी फिटेड हो या बाहर से रेट्रो फिटमेंट कराया है उन्होंने CNG का, तो आप देखेंगे क्या कि उसमें एक एल्युमिनियम की प्लेट लगी होती है। नॉर्मली नियम कहता है कि जहाँ से फिलिंग पॉइंट है, जहाँ से CNG को भरा जा रहा है, उसके पास एक एल्युमिनियम प्लेट होती है जिसके अंदर में कुछ स्पेसिफिकेशंस रहता है। तो गवर्नमेंट ने एक मानक बनाया कि CNG की गाड़ियों में, नई गाड़ी जब आप लेते हैं उसके 3 साल तक, या 3 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई तो हर 3 साल पे आपको गवर्नमेंट ऑथराइज CNG टैंक हाइड्रो टेस्टिंग स्टेशन पे जाके इसको टेस्ट कराना है। और अगर वो सही पाया गया तो ये जो एल्युमिनियम की प्लेट होती है उस प्लेट को निकाल के फिर नई प्लेट लगा दी जाती है जिसमें लास्ट डेट ऑफ टेस्टिंग दर्शाया जाता है। ये बहुत अनिवार्य है। जो लोग CNG की गाड़ी चल रहे हैं इसको नज़रअंदाज न करें। समय समय पे CNG का जो सिस्टम है उसमें एक फ़िल्टर होता है, उसको ज़रूर रिप्लेस कराते रहें या क्लीन कराते रहें। CNG के गाड़ियों में एक सेफ्टी फीचर बहुत सारी गाड़ियों में लगा रहता है, जिसमें खासकर कंपनी फिटेड CNG आता है। जहाँ पे हम CNG भरते हैं वहाँ पे एक सेंसर या एक माइक्रो स्विच रहता है कि भरते समय इंजन अपने आप ऑफ हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो बनी है वो सेफ्टी बनी है, उसके पीछे कुछ कारण है, उसको ऑथराइज जगह पे चेक कराएं। और जो सिस्टम बन के आया है फैक्ट्री से या OEM फिटमेंट से, तो उसको, उस सिस्टम को अपने सेफ्टी के लिए ही बरकरार रखें। व्हाट्सएप ऑटो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज का विषय है हमारा CNG गाड़ी जिनके पास भी है उनको अब क्या करने की ज़रूरत है, क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और क्या नॉर्म्स है। बात करेंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी पे। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद शक्ति जी। जो लोग बाहर से CNG किट लगाते हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है, क्या सावधानियाँ बरतनी होंगी? देखिए, या तो हम नई गाड़ी लेते समय चयन कर लेते हैं कि हमको CNG गाड़ी चाहिए, तो आपको फैक्ट्री फिटेड CNG किट मिल जाती है जिसकी क्वालिटी नो डाउट इसमें कहीं से कोई मतलब कोई दूसरा प्रश्न हो ही नहीं सकता। वो हर समय इसकी क्वालिटी बेटर होती है। मगर शक्ति जी क्या होता है कि कुछ लोग जब गाड़ी लेते हैं तो उस समय शायद उनकी आवश्यकता CNG की नहीं हो, ज़्यादा रन नहीं हो, या उस समय उनका विचार नहीं हुआ, मगर बाद में उन्हें महसूस होता है कि या मेरा गाड़ी का जो यूसेज है उस हिसाब से अगर CNG रहता तो मुझे पैसों की बचत हो पाती, तो उस समय वो निर्णय लेते हैं लगाने का। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ रेट्रोफिटमेंट सेंटर्स, जिसको RFC बोलते हैं, रेट्रोफिटमेंट सेंटर्स को लाइसेंस देते हैं कि आप बाज़ार में गाड़ी में CNG किट फिट कर सकते हैं। मेरा अब दर्शकों से एक बहुत बड़ा एक अनुरोध है कि जब भी आप रेट्रोफिटमेंट सेंटर का चयन करें अपनी गाड़ी में लगाने से पहले, उसमें 2-3 चीज़ की ज़रूर ध्यान दें। एक, आपकी गाड़ी BS4 BS6 जो भी है उस हिसाब से उसके पास जो किट लग रहे हैं उसका अप्रूवल गवर्नमेंट का है कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि अगर आपका अप्रूवल नहीं है और अगर आपने CNG किट लगवा लिया बाज़ार में और उसका एंडोर्समेंट या अपने RC बुक पे, ओनर बुक पे उसका आपने बदलाव नहीं कराया, क्योंकि जब आप CNG लगा लेते हैं तो उसमें आपको लोकल RTO से अमेंड कराना पड़ता है, उसमें हम लोग कहते हैं एंडोर्स कराना पड़ता है, और उसमें चढ़ाना पड़ता है कि अब ये गाड़ी CNG से भी चलती है। और साथ साथ तुरंत अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में भी एंडोर्समेंट करा करके उसमें CNG का मेंशन कराना पड़ता है। नहीं तो कल को आपकी गाड़ी में अगर RC में CNG नहीं चढ़ा हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम डिनाई कर सकती है। या आपने रजिस्ट्रेशन में तो मॉडिफाई करा लिया RTO से, मगर इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने एंडोर्समेंट नहीं कराया, उसमें CNG लगने के बाद उसको चढ़वाया नहीं, तब भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम डिनाई कर सकती है। तो ये 2 चीज़ का तो ध्यान रखना ही है। तो CNG फिटमेंट अगर आप रेट्रोफिटमेंट सेंटर से करा रहे हैं तो ज़रूर उसके अलावा ध्यान दें कि जहाँ पे आप इंस्टॉल करा रहे हैं रेट्रोफिटमेंट सेंटर का जो लाइसेंस है क्या उसी पते पे है कि नहीं। मेरा एक सुझाव है, जब भी CNG फिटमेंट अलग से कराएं तो मैंने बाकी सारी चीज़ें जो बताई उनका तो ध्यान रखना ही रखना है। साथ साथ ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि जहाँ पे मेरी गाड़ी में CNG फिटमेंट हो रहा है, इवन इफ अगर वो रेट्रोफिटमेंट सेंटर है, तो वहाँ पे कार को
एक लिफ्ट द्वारा ऊपर उठा करके कम से कम पाइपलाइन नीचे से जो इंस्टॉल हो, जो गाड़ी पीछे टैंक से लेकर के आगे इंजन तक जो पाइप जाती है जिसमें सीएनजी फ्लो करती है, वो पाइप को प्रॉपर तरीके से रूट किया गया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं नीचे लटक रही है, रोड पे लग के डैमेज हो जाए, या गाड़ी के कोई दूसरे कंपोनेंट से वो रगड़ खा करके धीरे धीरे लीक कर जाए, फट जाए। तो ये तभी अच्छे से हो पाता है जब गाड़ी को हम लिफ्ट पे उठाते हैं और जो फिटमेंट करने के जो टेक्नीशियंस हैं उनको प्रॉपर जगह मिलती है, आराम से देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी। आप ही इमेजिन कीजिए कि हमने गाड़ी को लिफ्ट पे नहीं उठाया और सीएनजी लगा रहे हैं, तो मुझे तो नीचे घुस के लगाना पड़ेगा ना, मुझे हो सकता है लेट के नीचे लगाना पड़े, पाइपलाइन को ले करना पड़े। तो ये सुनिश्चित करें कि गाड़ी की जो नीचे की पाइपलाइन वाले जो व्यवस्था है या जो ले करने का जो काम है वो इस गाड़ी को लिफ्ट पे उठा के किया जाए। इससे काफ़ी सेफ्टी पे असर पड़ता है। जनरल रखरखाव में क्या चीज़ चीज़ों का ध्यान देना है। पहली बात शक्ति जी कि अगर आप जो भी सीएनजी की गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, अगर वो कंपनी फिटेड हो या बाहर से रेट्रोफिटमेंट कराया है उन्होंने सीएनजी का, तो आप देखेंगे क्या कि उसमें एक एल्युमिनियम की प्लेट लगी होती है। नॉर्मली नियम कहता है कि जहाँ से फिलिंग पॉइंट है, जहाँ से सीएनजी को भरा जा रहा है, उसके पास एक एल्युमिनियम प्लेट होती है जिसके अंदर में कुछ स्पेसिफिकेशंस रहता है। और उसमें जो मेनली जो चीज़ उसमें दर्शाई जाती है वो ये बताई जाती है कि ये टैंक जो है ये कब नई गाड़ी में फैक्ट्री में फिट हुआ, या अगर ये गाड़ी 3 साल से ज़्यादा पुरानी है तो इसमें कब लास्ट हाइड्रो टेस्टिंग हुई। अब हाइड्रो टेस्टिंग क्या है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। यही उद्देश्य है उस एल्युमिनियम प्लेट को लगाने का जो हर एक सीएनजी की गाड़ियों में आप देखते हैं। शक्ति जी क्या होता है कि सीएनजी जो गैस है उसको गाड़ी में चलने के लिए काफ़ी हाई प्रेशर में कंप्रेस करके रखा जाता है। अगर पुराने समय को याद करेंगे तो काफ़ी गाड़ियों में एलपीजी का सिस्टम्स भी आता था, तो उसमें टैंक बहुत हल्का हुआ करता था, बट सीएनजी का टैंक बहुत भारी भरकम होता है। उसका मेन रीज़न है कि सीएनजी की जो गाड़ियाँ होती हैं वो सीएनजी काफ़ी हाई प्रेशर में उस सिलेंडर के अंदर में स्टोर करके रखा जाता है। तो गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन बनाया कि हर 3 साल पे सीएनजी की गाड़ियों का जो टैंक है उसको निकाल करके गवर्नमेंट ऑथराइज सीएनजी टैंक हाइड्रो टेस्टिंग स्टेशंस पे उसको चेक किया जाए। जब मैं बोल रहा हूँ हाइड्रो टेस्टिंग, तो हाइड्रो टेस्टिंग का ये मतलब होता है कि उस टैंक के अंदर पुराने होने के बाद कहीं जंग लगने की वजह से टैंक में कोई स्ट्रेंथ में कोई कमी तो नहीं आ गई है, ऐसा तो नहीं है कि सीएनजी भरते समय कभी वो विस्फोट हो जाए। तो गवर्नमेंट ने एक मानक बनाया कि सीएनजी की गाड़ियों में, नई गाड़ी जब आप लेते हैं उसके 3 साल तक या 3 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई तो हर 3 साल पे आपको गवर्नमेंट ऑथराइज सीएनजी टैंक हाइड्रो टेस्टिंग स्टेशन पे जाके इसको टेस्ट कराना है। और अगर वो सही पाया गया तो ये जो एल्युमिनियम की प्लेट होती है उस प्लेट को निकाल के फिर नई प्लेट लगा दी जाती है जिसमें लास्ट डेट ऑफ टेस्टिंग दर्शाया जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात है, जो जिनके पास सीएनजी गाड़ियाँ हैं और हाइड्रो टेस्टिंग उनको हर एक 3 साल में जो करवाएं, जी, तो वो कहाँ, किसी सर्विस स्टेशन पे होगा या सीएनजी स्टेशन पे जाके वो करवाएंगे? देखिए 2 तरह के सीएनजी हाइड्रो टेस्टिंग स्टेशन हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको हाइड्रो टेस्टिंग के बारे में बता देता हूँ। इसमें मूलतः जो टेस्टिंग होती है वो गाड़ी में से टैंक को बाहर निकाला जाता है, टैंक का एक एक्सरे किया जाता है। एक्सरे में ये पता चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई वेल्डिंग या जहाँ जॉइंट्स हैं सिलेंडर में उसमें कहीं तरह के स्ट्रेंथ में या उसके जो ताकत है प्रेशर को विदहोल्ड करने की वो कम तो नहीं हो जाए या आगे पोटेंशियल रिस्क तो नहीं हो सकता है। तो एक्सरे होता है और एक्सरे के बाद उसमें पानी का प्रेशर, खूब ज़्यादा प्रेशर उसमें दबा करके डाल करके और उसको एक बंकर जो ज़मीन के नीचे रहता है उसमें डाल करके एक्सेसिव प्रेशर को चेक किया जाता है, ताकि अगर उस टेस्टिंग के दौरान में अगर उसमें विस्फोट भी होता है तो कम से कम अगल बगल कोई इफेक्टेड नहीं हो। और उसका गवर्नमेंट का मानक है कि जो हाइड्रो टेस्टिंग स्टेशन है उसमें जहाँ पे आपका बंकर बनेगा उसमें चारों तरफ से कितनी जगह छोड़नी है। कहने का मतलब ये है, ये बहुत अनिवार्य है। जो लोग सीएनजी की गाड़ी चल रहे हैं इसको नज़रअंदाज न करें। हालांकि गवर्नमेंट तो ये भी बोलती है कि सीएनजी फिलिंग स्टेशन वाले अगर संतुष्ट नहीं हैं इसके सर्टिफिकेशन की ये 3 साल में ये टैंक हाइड्रो टेस्टिंग हुआ है या नहीं हुआ है, तो नहीं होने पर
उनको ये पावर है कि वो उस गाड़ी में सीएनजी भरने से मना भी कर सकते हैं। ये ग्राहक को जानना जरूरी है। उसकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी को, सीएनजी गाड़ी को हर 3 साल पर अपने टैंक को खुलवा के हाइड्रो टेस्टिंग कराना है। हाइड्रो टेस्टिंग अगर स्टेशन दूर है तो बहुत लोग क्या करते हैं, शहर के बीचों बीच कोई वर्कशॉप में जाके उसका टैंक खुलवा लेते हैं और टैंक को भेज देते हैं शहर के बाहर। अथवा बहुत सारे जो हाइड्रो टेस्टिंग स्टेशन है वहाँ पे ये सुविधा है कि आप गाड़ी लेके जाइए, वो टैंक को खोल करके टेस्टिंग करके वापस टैंक को लगा देते हैं। ये एक अलग फैसिलिटी हो जहाँ तक यही काम हो। जी एकदम, यहाँ का एकदम हाइड्रो टेस्टिंग होती है। और दूसरा आपका सवाल था कि क्या करना चाहिए, समय समय पे सीएनजी का जो सिस्टम है उसमें एक फ़िल्टर होता है, उसको ज़रूर रिप्लेस कराते रहें या क्लीन कराते रहें। हर मैन्युफैक्चरर का एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में एक समय है जिसमें कि इतना किलोमीटर चल जाने पे आपको सीएनजी का जो फ़िल्टर है उसको हम लोग को या तो रिप्लेस या क्लीन करा लेना चाहिए। दूसरी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सीएनजी के गाड़ियों में एक सेफ्टी फीचर बहुत सारी गाड़ियों में लगा रहता है, जिसमें खासकर कंपनी फिटेड सीएनजी आता है। जहाँ पे हम सीएनजी भरते हैं वहाँ पे एक सेंसर या एक माइक्रो स्विच रहता है कि भरते समय इंजन अपने आप ऑफ हो जाएगा। बहुत सारे मैकेनिक्स या बहुत सारे लोग बाहर में या जो बाहर से रेट्रोफिटमेंट कराते हैं वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, मगर कई गाड़ियों में आप देखेंगे कि अगर उस स्विच में कोई प्रॉब्लम आई तो सीएनजी भरते समय गाड़ी बंद नहीं होगी, या अगर वो प्रॉब्लम आई तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो बहुत जगह ये देखा गया, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कि जो लोकल टेक्नीशियंस उस सिस्टम को बाईपास कर देते हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो सीएनजी के गाड़ी चढ़ने वालों को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो बनी है वो सेफ्टी बनी है, उसके पीछे कुछ कारण है, उसको ऑथराइज जगह पे चेक कराएं। और जो सिस्टम बन के आया है फैक्ट्री से या ओईएम फिटमेंट से, तो उसको, उस सिस्टम को अपने सेफ्टी के लिए ही बरकरार रखें। बहुत सारे लोग सीएनजी गाड़ियाँ लेते हैं, लेकिन क्या वो 3 साल में हाइड्रो टेस्टिंग करवाते होंगे या करवाते हैं? क्योंकि मैंने जो देखा है, कई लोगों से पूछा है और रिसर्च किया है, तो उसमें बहुत कम लोग हैं जिनको ये जानकारी भी है कि हाइड्रो टेस्टिंग भी होता है। उनका बस रिस्पांस, बहुत सारे लोगों का ऐसा, सब लोगों का नहीं, बहुत सारे लोगों का ऐसा रिस्पांस है कि हमने सीएनजी गाड़ी ली है और सीएनजी गाड़ी जैसे दूसरे मेंटेनेंस जैसे किया जाता है उसी तरह से सीएनजी गाड़ियों का भी वो अलग से कुछ नहीं सोचते हैं। तो क्या उनको एकदम बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है? एकदम ये आपने जो बोला है ये बहुत सही बात है, और मुझे लगता है कि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर कोई विस्फोट किसी भी गाड़ी में होता है तो ऐसा नहीं है कि उस गाड़ी वाले को ही उससे इफेक्ट होता है, अगल बगल वाले लोग जहाँ पे विस्फोट हो अगर होता है दुर्भाग्यवश, तो सभी इफेक्टेड होते हैं। और ये मुझे लगता है कि मेरी ये दरख्वास्त रहेगी गवर्नमेंट से कि इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूर चलाया जाए। हर एक सीएनजी फिलिंग स्टेशन पे इसको मैंडेटरी बनाया जाए कि अगर वो संतुष्ट नहीं है कि 3 साल से ज़्यादा अगर हो चुका है हाइड्रो टेस्टिंग का, तो उसमें सीएनजी भरने से मना कर दें। ये सभी के सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट को इसको प्रोपोगेट करना चाहिए। मैं तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स जो कि फैक्ट्री फिटेड भी देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी कस्टमर को गाड़ी बेचते समय अच्छे तरीके से देने चाहिए। हो सकता है कोई एक स्टिकर लगा दें या गाड़ी देते समय कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन करें या सर्विस बुक में ये साफ साफ ऊपर लिखें कि आपने सीएनजी गाड़ी ली है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर 3 साल पे इसको हाइड्रो टेस्टिंग कराना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को भी सीएनजी फिलिंग स्टेशंस पे इसको मैंडेटरी बनाना चाहिए कि जिसका टेस्टिंग नहीं हुआ है उस पर सीएनजी भरने से डिनाई करें। मेरा ये सजेशन है, मेरा ये सुझाव है, और मैं हर अपने हेड्स ऑफ ऑटो के सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा, सीएनजी गाड़ी चढ़ना बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखा जाए तो उनकी सेफ्टी और बाकी जो लोग हैं अगल बगल उनकी सेफ्टी पे भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जी, हर बार की तरह इस बार भी सटीक जानकारी हमारे दर्शकों के लिए। तो अशोक प्रियदर्शी जी ने बताया, सटीक जानकारी दी, यूनिक जानकारी दी उन लोगों के लिए जो सीएनजी किट अपनी गाड़ी में लगाना चाह रहे हैं, चाहे बाहर से लगाएं, जो ऑथराइज्ड हैं या कंपनी किट दे रहे हैं। सब ऑटो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।